सोशलिज्म ये फोर्थ पार्ट है। सोशलिज्म में फोर्थ पार्ट है। समाजवाद का ये चौथा हिस्सा है। मेरिट्स आर एडवांटेजेस। मेरिट्स माने गुण अथवा एडवांटेजेस माने लाभ। क्या लाभ है, क्या इससे लाभ है। फर्स्ट है ग्रेटर इकोनॉमिक इफिशियंसी। ग्रेटर इकोनॉमिक इफिशियंसी, समाजवाद में क्या होता है, ज़्यादा आर्थिक दक्षता होती है। ज़्यादा आर्थिक दक्षता होती है, ये इसकी मेरिट है, एडवांटेज है समाजवाद का। और दूसरा है आगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होता है, या जो भी संसाधन उपलब्ध रहते हैं देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर, जैसे लेबर है, कैपिटल है, मेटल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, इन सब का जो है बहुत सही उपयोग होता है इसमें समाजवाद में। नो वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज। नो वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होता है। संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होता है, क्योंकि समाजवाद में क्या होता है, सरकार संसाधनों का सही इस्तेमाल करती है। आगे है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम, संसाधनों का उपयोग ना कम ना ज़्यादा, यानी ऑप्टिमम मतलब जितना चाहिए उतना ही संसाधनों का उपयोग होता है। अब जैसे पानी है, बिजली है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन सब साधनों का जो है ना कम ना ज़्यादा, जितना चाहिए उतना ही। अब जैसे फसल को जो है जितना पानी चाहिए उतना ही पानी दी जाएगा, ज़्यादा पानी नहीं दिया जाएगा, ना ही उसको कम दिया जाएगा। आगे है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीव्र आर्थिक विकास होता है। जैसे रसिया में 1917 में समाजवादी जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी, तो राजतंत्र खत्म होकर के वहाँ लोकतंत्र आया था, और सर्वहारा का जो है वहाँ पर एक तरह से तानाशाही आई थी, लेकिन समाजवादी व्यवस्था थी। तो कितनी तेजी से रसिया ने अपनी विकास किया, रसिया में जो है आर्थिक विकास हुआ, ये दुनिया जानती है। चाइना में भी ऐसे ही हुआ, चाइना में भी इसी तरह से हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था आई तो चाइना का कितना विकास हुआ। आज चाइना एक फोर्स है पूरी दुनिया में, और अमेरिका जैसा कैपिटलिस्ट कंट्री भी उससे डरने लगा है। आगे है एब्सेंस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन। कारोबारी उतार चढ़ाव का अभाव कैपिटलिस्ट कंट्रीज में देखा जाता है। पूंजीवादी देशों में जो कारोबारी जो उतार चढ़ाव आता है, कभी कभी कारोबार बहुत अच्छा चलता है, कभी कभी कारोबार में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है। जैसे 1930 की जो मंदी है पूरी दुनिया में आई थी, जो कैपिटलिस्ट जो अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, तो फिर सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। जब सरकार को हस्तक्षेप करना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो उतार चढ़ाव को रोकने के लिए, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था तो सरकार के हाथ में होती है। तो इसीलिए जो है रसिया में जो है इसका मंदी का असर नहीं हुआ, आर्थिक मंदी का असर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ये ऐतिहासिक घटना है, और दुनिया के लोगों ने उससे शिक्षा लिया, सबक लिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कारोबार का उतार चढ़ाव नहीं होता। इट मीन्स इकोनॉमी फेसेस नो बूम, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर प्रोडक्शन एटसेट्रा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में न तेजी होती है, न बहुत ज़्यादा तेजी होती है, न मंदी होती है, और न बेरोजगारी होती है। आज जैसे भारत देश के अंदर देखते हैं, हमारा जो ये नवयुवक है बिल्कुल बेरोजगार है, और मोदी जी को चिंता नहीं, और मोदी जी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ मंदिर बना रहे हैं। वाह रे मोदी जी, कितना बेरोजगारी है हमारे नवयुवकों में। कहते हैं पकौड़ा तलो। जरूरत से ज़्यादा उत्पादन भी नहीं होता समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब देखो भारत में क्या है, कारें बनती चली आ रही हैं, और लोगों की परचेजिंग पावर घटती जा रही है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, तो क्या होगा, भारत के अंदर आज सारे के सारे जो कारोबार हैं,
जो इंडस्ट्रीज हैं वो बैठ रही हैं, वो नीचे जा रही हैं। वो चाहे बिस्कुट की कंपनी हो, चाहे कार की कंपनी हो, चाहे गारमेंट की कंपनी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। ये पूंजीवादी जो व्यवस्था की तरफ हमारे मोदी जी जा रहे हैं, उसका परिणाम, कितना घातक परिणाम हमारे भारत देश के अंदर हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर कोई नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही है। आगे है एब्सेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। एब्सेंस ऑफ ट्रेड डिफिसिट, व्यापार घाटा का अभाव होता है, व्यापार घाटा का अभाव होता है। अब जैसे भारत है गरीबी की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे मोदी जी राफेल खरीद रहे हैं, इतना महंगा खरीद रहे हैं, उससे सस्ता वही राफेल जो है इंडोनेशिया खरीद रहा है, और मोदी जी बहुत ज़्यादा महंगा खरीद रहे हैं। इसी तरह से मोदी जी ढेर सारे ऐसे काम कर रहे हैं। अपने जो है व्यक्तिगत जो उनका दौरा होता है उस पर कितना खर्चा होता है, खाने पर खर्चा होता है। कहते हैं हम फकीर हैं, और कैसे कपड़ा पहनते हैं, क्या उनका मेकअप होता है, और पता नहीं कितने अरबों खरबों का जो है अपने लिए प्लेन मंगाया है, जबकि एयर इंडिया को बेच दिया। तो इस तरह से व्यापार घाटा समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, लेकिन मोदी जी जो है हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, इससे व्यापार घाटा होता है, उसको रोका नहीं जा सकता। Economic stability is maintained by the government on the basis of economic planning. सरकार आर्थिक नियोजन के आधार पर आर्थिक अस्थायित्व बनाए रखती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अदृश्य शक्ति नियंत्रण करती है। अरे अदृश्य शक्ति कौन है? क्या कि कोई देव बैठा हुआ क्या? नहीं, शैतानी शक्तियां हैं, उसको नियंत्रण करती हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। शैतान नियंत्रित करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार जो है नियोजन करती है, प्लानिंग करती है और कंट्रोल करती है। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव नहीं आता है, मंदी का दौर नहीं आता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है। नो लेबर एक्सप्लॉयटेशन, मजदूरों का शोषण नहीं होता है। समाजवादी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण नहीं होता है। अब देखिए हमारे मोदी जी 12 घंटे का शिफ्ट कर दिया मजदूरों के लिए, और 1942 में जो है 8 घंटे का शिफ्ट हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था मजदूरों के लिए, और संडे की छुट्टी दिया था, रविवार को छुट्टी दिया था। सारी दुनिया के लोग मजदूरों ने आंदोलन करके 8 घंटे का शिफ्ट लिया था। आज हमारे मोदी जी 12 घंटे का शिफ्ट कर दिए। हमारे भारत देश में नए श्रम कानून लाए हैं, किसानों का कानून लाए थे, किसानों को चूतिया बनाने के लिए किसान अपनी लड़ाई लड़ लिए, लेकिन मजदूर बेचारा उसको लड़ना है। नेशनलाइजेशन ऑफ की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, समाजवादी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होता है। जब तक बड़े बड़े उद्योग की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज जो है सरकार के कब्जे में नहीं रहेंगे, सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, लोगों का कल्याण नहीं कर सकती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कल्याण की गारंटी नहीं होती है, लोगों के रोजगार की गारंटी नहीं होती है, कल्याण की गारंटी नहीं होती है। आज तो रेलवे में छटनी हो रही है, शिक्षा विभाग में छटनी हो रही है, आज तुम्हारे भारत देश में जो नौकरी पर थे उनकी छटनी हो रही है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दुष्परिणाम है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, नेशनलाइजेशन होना चाहिए। और इंदिरा जी ने किया भी था, और देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी जा रही थी। लेकिन ये पेशवा लोगों ने आंदोलन करके, जयप्रकाश नारायण को आगे करके राष्ट्रीयकरण की नीति को जो है पीछे ढकेल दिया। आज तो पेशवा ही सत्ता में आ गया है, ये नागपुर का पेशवा ही सत्ता में आ गया है। वो जो है पूंजीवाद की तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को ले जा रहा है। बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रही है, इसलिए भारत के नौजवानों को अगर रोजगार चाहिए तो नागपुर के पेशवा की नीतियों को ध्वस्त करना होगा, और भारत को समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना होगा। और दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं कि गरीब देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था ही सबसे अच्छी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था गरीब देश में उपयुक्त नहीं होती।